हमारी आशा हमको जीवित कर देती है। और वो हमको चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक और अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है। इसलिए हमारी चिंता जो हमें सताती है, सांसारिक चीज़ें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या रहेंगे, और कौन मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, बच्चों की चिंता, शादी की चिंता और न जाने कितनी चिंता हमको घेरती रहती है। परंतु बाइबल कहती है, सुनो, हमारी अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से हमको जीवन बिताना पड़ेगा। तीतुस 2:12 में लिखा हुआ है कि संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना होगा, और अभिलाषा नहीं परंतु केवल आशा करना पड़ेगा। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वो पवित्र है। और इसलिए यूहन्ना कहता है कि हमें परमेश्वर पर आशा रखना चाहिए। और कैसी आशा रखना चाहिए? जैसा वो पवित्र है वैसा ही हम भी पवित्र बने। यही हमारी आशा का मुख्य केंद्र है। इसलिए हमारी आशा संसार के लोभी स्वभाव की तरह नहीं है कि हम आशा करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। हम आशा करते हैं और आशा के द्वारा पवित्र भी अपने आप को करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वो है। प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसी के समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम नहीं आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं, विश्वास और आशा करते हैं कि हमारा परमेश्वर आएगा। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु आएगा और देर न करेगा, और जितने सो गए उनको उठाएगा, और जितने जिंदा हैं उनको उठाएगा, और सब उसको वैसे ही देखेंगे जैसा कि वो है। इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की हम संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे ये प्रकट नहीं हुआ। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वो है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें परमेश्वर की बाट जोहना है, क्योंकि वो आने वाला है। इस संसार में लोगों के पास आशा नहीं है, परंतु हमारे पास आशा है। परमेश्वर के लोगों के पास आशा है, क्योंकि बाइबल हर दशा में, हर स्थिति में हमको आशा देती है, हमको बचाने का प्रमाण देती है। और इसलिए हम गवाहों के इतने बड़े बादल से घिरे हैं, तो हमें अपने जीवन में रोकने वाली दीवारों को लांघना है और उनके पार आगे बढ़ना है। इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं। एक व्यक्ति की कहानी मुझे याद आती है। एक आदमी थे और उनका पूरा परिवार बहुत ही आशीषित था। 4-5 बच्चे थे और वो रिटायर हो चुके थे। और रिटायर पर्सन अपने घर परिवार में कुशलता के साथ रहते थे। अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई और वो बुजुर्ग दंपति दर्द से तड़पने लगे। और उसने अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे सीने में दर्द है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चले जाओ और जाकर फ़ोन कर देना। उसके सारे बच्चे उसी के सामने बैठे थे, पर सबकी गर्दन जो थी वो झुकी हुई थी। कारण ये था कि सबके हाथों में मोबाइल था। कोई उस बुज़ुर्ग की बात को सुनने को तैयार नहीं था। बीबी से कहा, बीबी भी झुकी हुई थी, उसकी भी गर्दन नीचे थी, कोई सीधे देखने वाला ही नहीं था। और ये निकले घर से और अपनी गाड़ी को निकाला, और उतने में उनका एक नौकर जो पास से आ रहा था, उसने देखा कि मालिक कहीं जा रहे। उससे कहा कि साहब कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उस आदमी ने तुरंत साहब से गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी पर उनको बिठाया और कहा कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और वो हॉस्पिटल गए। और जब वहाँ पर गए तो डॉक्टर ने कहा, ठीक समय पर आपने इनको लेकर के आया, चेक किया और कहा कि इनके हार्ट में ब्लॉक है और इसका ऑपरेशन किया जाना है, तो जल्दी से आप इनके लिए एक फॉर्म फिल कर दो। और नौकर ने कहा, सर मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, इनके परिवार सब लोग हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि सुनो, तुम मेरे बेटे बन जाओ और इस फॉर्म पर साइन कर दो, और मैं भी साइन कर देता हूँ, ताकि ये साबित हो जाए कि तुम मेरे बेटे हो। और उसने फॉर्म फिल किया, साइन किया, और उसका ऑपरेशन सक्सेस रहा। और वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, और जब उनका परिवार उनके सामने आया और जब वो नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार उनके सामने है।
पत्नी है, बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं और सारा परिवार। तो उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। ने कहा आप ही के तो बच्चे हैं सब। बोले नहीं, ये नहीं, वो जिसने इस फॉर्म पर साइन किया था, जो मेरा बेटा मुझे यहाँ पर लाया था। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हम संसार पर और संसार के लोगों पर, रिश्तों पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस दंपत्ति की तरह इसके 4-5 बच्चे थे, लेकिन किसी ने दुख में इसका साथ नहीं दिया, इसकी कोई आशा पूरी नहीं कर सका। उसकी बीवी ने भी उसको अकेला छोड़ दिया और वो नौकर जिस पर कोई आशा नहीं थी, उसने उसकी जान बचा ली। कहने का आशय यह है मेरे लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम प्रधानों पर भी भरोसा मत रखना। श्रापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, इसलिए खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही सब कुछ और बहुत कुछ और सब में सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमें परमेश्वर पर अटल भरोसा रखना है। और इसलिए लिखा हुआ है कि हमको ये मालूम नहीं कि आगे हम क्या कुछ होंगे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। कैसा? जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया वही काम मुझे और आपको भी करना है। हमको भी खुदा के लिए आगे बढ़ना है, जीना है, मरना है, उसके लिए अपना क्रूस उठाना है। प्रभु ने क्रूस उठाया, अपना उठाया, मुझे और आपको भी अपना अपना क्रूस उठाना है। हम दूसरों का क्रूस न उठाएं, अपना क्रूस उठाएं। मत्ती 24:46 में लिखा है, धन्य वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, धर्म के काम करते पाए और परमेश्वर की सेवा करें। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उनको भोजन दिया करे, समय पर उनको भोजन दिया करें। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने हम पर विश्वास जताया है, प्रभु ने हम पर भरोसा किया है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसने अय्यूब पर भरोसा किया था और शैतान से कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर नजर की है, क्योंकि वो खरा और मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर हम पर विश्वास जताता है। क्या हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना है? क्या हमें परमेश्वर पर अटल आशा नहीं करनी है जो हम पर भरोसा रखता है? मेरा बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर और चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उनको भोजन दे। मेरे प्रियो, हमको संसार में परमेश्वर ने रखा है कि हम भूखे प्यासे लोगों को भोजन दें, और आज लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, धर्म के नहीं, रोटी और पानी के भूखे प्यासे हैं। परंतु एक बात है, आत्मा उनकी सूख चुकी है, उनकी आत्मा फट चुकी है, उनको भी भोजन की ज़रूरत है। और यीशु मसीह कहता मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता के काम को, उसकी इच्छा को पूरा करूं। और हमारा भोजन क्या है लोगों? परमेश्वर का वचन कहता है हमारा भोजन भी परमेश्वर का वचन ही है। और इसलिए जैसे शारीरिक भोजन से शरीर तंदुरुस्त होता है, वैसे ही आत्मिक भोजन से आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है। इसलिए वचन खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी सुनो और खुद दूसरों को सुनाओ, क्योंकि हम इस धन को जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहरा दी है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। इब्रानियों 11:40 को इस बात को हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु ने अब्राहम से लेकर अभी तक के लोगों को हमारे लिए रोक रखा है कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। कितनी बड़ी बात है लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके प्यार में, उसके मोहब्बत में मेरे प्रिय लोगों आगे बढ़ना है। संसार उनके योग्य न था और विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को न पाया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमको जगत में कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ देने के लिए भेजा है, और जीवन में आशा और विश्वास केवल हम ही लोग दे सकते हैं। और ये आशा विश्वास जीते जी ही नहीं, परंतु मरने के बाद भी हमको मिलेगी मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है हे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अक्सर अपने कर्मों से, अपने व्यवहारों से बहुत से लोग खुदा के वचन की अवहेलना करते हैं और पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी रहें। हमें आशा है,
हमें विश्वास है तो हमें धीरज भी होना चाहिए और उसका इंतज़ार करना चाहिए। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु की कोई आशा कोई देख रहा हो उसकी आशा क्या करेगा। आज हम प्रभु की आशा करते हैं कि वो आएगा, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन की चिंताओं को दूर करेगा। हमारी आशा है कि परमेश्वर एक दिन हमारी तमाम निराशाओं का अंत कर देगा। इसलिए हमें आशा करना है। आशा ही हमारी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है और इसलिए हमको प्रभु में आगे बढ़ना है। रोमियो 8:24 कहती है कि हमको खुदा की बातों पर भरोसा रखना है और उस पर आशा करना है। परंतु हर एक अपनी ही अपनी बारी से पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। अगर हम प्रभु में आशा रखेंगे हम भी उसके समान एक दिन जी उठेंगे और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यह आशा का केंद्र बिंदु है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है जैसे आदम में मरते हैं वैसे मसीह में जिलाए जाएंगे और ये हमारी आशा की सबसे प्राथमिक सीढ़ी है, प्राथमिक बात है, पहली और अंतिम बात है कि हम मसीह में जिलाए जाएंगे। हमारी मरी हुई दशा को परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे अधिक अभागे लोग हैं। कुरिन्थियों 15:19 को आप पढ़ सकते हैं। अगर हम इसी जीवन में आशा रखते हैं, जो भी मिले अभी मिले, जैसा भी हो अभी मिले, बाइबल कहती है कि संसार की धन की लालसा न करो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो जो मूर्ति पूजा के समान है, और धन का लालच, संसार की पदवी का लालच और भी नई नई प्रकार की चीज़ों का लालच बाइबल कहती है हमारी आशा को तहस नहस कर देता है। इसलिए लोभ को, जो हर प्रकार की बुराई की जड़ है, उससे भी अपने आप को बचाए रखो। अगर हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं कि प्रभु ये मिले वो मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, हम फलाना ठिकाना दुनिया भर का एक दूसरे को देखकर वो पाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीकों और गलत रास्तों पर चले जाते हैं और इसी जीवन में पाना चाहते और दुख तकलीफों में परमेश्वर को छोड़ देते हैं और गुनाह के रास्ते पर बढ़ते हैं, तो फिर हम सबसे ज़्यादा श्रापित लोग हैं, अभागे लोग हैं, गुनाहगारी कार्य लोग हैं। बाइबल में लिखा है हमको इसी जीवन में परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर पर आशा लगाए रखना है। हम इस जीवन में आशीषित रहेंगे क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। मेरे प्रियो, आशा से कभी लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हम परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है कि आशा से कभी लज्जा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आशा है तो समंदर को पार किया जा सकता है, आशा है तो आग की ज्वाला को मिटाया जा सकता है, आशा है तो शेरों के मुंह को बंद किया जा सकता है, आशा है तो अकाल में भी हम वो सब पाएंगे जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज कोरोना ने संसार को तोड़ डाला है, लेकिन वो हमारी आशा नहीं तोड़ सकता, वो हमारी सामर्थ्य नहीं तोड़ सकता, वो हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकता, वो हमारा विश्वास नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमारी आशा जीवते खुदा के वचन पर है जो हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, अकाल में भी मैं तुझे तृप्त रखूंगा, ऐसा खुदा का फरमान कहता है। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, किसी मनुष्य पर नहीं। क्यों? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो मुझे और आपको साबित करता है कि हमें मरी हुई दशा में नहीं जीना है, हमें आशा में आनंदित रहना है। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, किसी इंसान पर नहीं। अक्सर लोग टूट जाते हैं क्योंकि वो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। और परमेश्वर का वचन भजन 118:8 में लिखता है तुम प्रधानों पर भी भरोसा न रखना, क्योंकि
उसको उद्धार करने की ताकत नहीं है। ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के बारिश हुए हैं। किन के बारे में प्रभु कहता है? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय को अगर आप पढ़ें, पूरा चैप्टर मेरे और आपके उम्मीद और विश्वास और आशा को बढ़ाने का है। खूब पढ़िए उसको, खूब पढ़िए। मैं कहता हूँ 100 बार पढ़िए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय जो लिखा गया है ना, वो मुझे और आपको जिंदा करने के लिए लिखा गया। उसका मकसद ही है कि तुम उसको इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि उसको पीस के पी लो, ताकि हमारी आशा फिर कभी न टूटे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। इब्रानियों 6:11 को हम पढ़ें, लिखा है हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करें। अंत तक। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पृथ्वी के अंत तक आशा रखो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक जिंदगी है, हमारी जिंदगी के अंत तक हमें परमेश्वर पर आशा लगाए रहना है। हमें परमेश्वर के लिए ऐसा ही प्रयत्न करना है कि हमारी आशा न टूटे। इब्रानियों 11:1 की जो बात आपने पढ़ी है, मैंने सुनी है, वहाँ लिखा है, अब आशा विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये नहीं कि हम देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम उन वस्तुओं पर विश्वास करते हैं जो अभी तक दिखाई नहीं देती। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन एक दिन उसको हम देखेंगे, ये हमारी आशा है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हुआ। अब्राहम के विषय में लिखा हुआ, क्योंकि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अभी संसार में कहीं पर कोई आशा नहीं है। टीवी न्यूज़ देख लीजिए, पेपर न्यूज़ उठाकर देख लीजिए, किसी भी वीडियो को देख लीजिए, हर तरफ निराशा का संदेश है। आशा का संदेश केवल आपके और मेरे पास है लोगों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोगों, जो समाचार मैंने तुम्हें दिया है वो ही सुसमाचार लोगों को दे दो, और देखो उनकी निराशा आशा में बदल जाएगी, क्योंकि ये जीवन का वचन है जो हमें उम्मीद और विश्वास और आशा से भरपूर कर देता है। सो जैसे अब्राहम ने विश्वास किया निराशा में भी, हम भी परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने काम जो भले बुरे के उसने किए हैं, उनका बदला जो उसने अपनी देह के द्वारा किए हैं पाले। क्योंकि बाइबल कहती है हम अपने शरीर से बहुत से अधर्म और पाप करते हैं, तो बहुत से अच्छे काम भी करते हैं, परंतु हमारी देह से हमेशा परमेश्वर के लिए अच्छे काम होना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा जो न्याय है परमेश्वर के सामने होगा। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार केवल तू ही है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। मेरे प्रियो, भजनकार लिखता है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मेरे बचपन से वो मेरा आधार है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। और कई दशा में, कई दुर्दशा में, कई तकलीफ़ों में, कई सताव में, कई गरीबी में, कई तंगी में, कई बदहाली में, कई परेशानी में, मेरे प्रियो, जीवन के संघर्ष में कई बार हमारा साहस टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, आशा कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन वचन में जैसा दाऊद कहता है, मैं बचपन से तुझे अपना आधार मानता हूँ, ये है हमारी आशा का वचन। इसलिए हमको भी दाऊद की तरह कहना, प्रभु तू मेरा बचपन का आधार है और मृत्यु तक तू मेरा आधार है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। उस याकूब की तरह कि जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे न छोड़ूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर व्याकुल है। बहुतों ने रुला दिया, बहुतों ने दगा दिया, लेकिन अब परमेश्वर हमें संभालेगा। वो उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। और फिर बाइबल कहती है कि
परमेश्वर अपने लोगों की आशा को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रियजन, मेरे भाइयों बहनों, बाइबल कहती है हमें आशा में सरगर्म होना है, आशा में बलवंत होना है, आशा में आशावान होना है, क्योंकि हमारी आशा कभी हमको लज्जित नहीं होने देगी और हमेशा हमें परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहना है। बाइबल कहती है आशा में आनंदित रहो। परमेश्वर इस कलाम पर मुझे और आपको आशीष फरमाए। परमेश्वर इस वचन को सीखने की हमें आशीष दे। एक बार फिर बोलूँगा, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय आप हमेशा पढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देते रहेंगे। आमीन आमीन।